Good morning, dear students. How are you? I think you are fit and fine at home. Take precautions. Dear students, myself Sarita Sinha, I welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Dear students, in previous classes I had already discussed about the industries, then what are the factors affecting the industries, then what are the requirements needed for industry, then how many types of sectors. After all, I discussed about many things regarding this chapter. In previous class I had already discussed about the gas tragedy which occurred in Bhopal. Next, there are many iron and steel industry is the modern industry, and what are the raw materials, what is input and output. That after all discussing, today I will discuss about the Jamshedpur. This is the topic of today's industries. Dear students, before 1947 there was only one iron and steel industry, only one iron and steel plant in the country before 1947, Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO. It was privately owned. मैंने आपको previous class में बताया था कि what is private. These are the resources which are owned and operated by the private means individuals. Okay? Privately owned. After independence, the government took the initiative steps, means important step, and set up several iron and steel plants and set up many iron and steel plants. TISCO means Tata Iron and Steel Company is also known as TISCO. It was started in 1907 at Sakchi, name of the place, near the confluence of the rivers. ये confluence rivers कहाँ? सुवर्णरेखा एंड खरकाय. ये कहाँ पे है? दोनों झारखंड में है. ठीक है. लेटर ऑन साक्षी वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर. बाद में साक्षी को मॉडिफाई कर दिया गया, रीनेम्ड, उसको दोबारा नाम पुनः उसका नाम दिया गया जमशेदपुर. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. जोग्राफिकली देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो जमशेदपुर जो है बहुत सुविधाजनक है, जहाँ पे आयरन और स्टील सेंटर है, वो पूरे संसार का है, वर्ल्ड का है, कंट्री का. ठीक है. ये आपको देखिए, ये डालमा हिल है. डालमा यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप चलिए, यहाँ से टू आदित्यपुर से खरखाई रिवर जाते हुए स्वर्णरेखा रिवर है, यहाँ से आते हुए यहाँ चला है. ठीक है. ये कहाँ? झारखंड का है. उसके बाद देखिए ये जियान है, जमशेदपुर एयरपोर्ट है, ये गोल्ड कोर्स है, ये जू है, ये साक्षी जगह है. ठीक है. ये टाटा मेन हॉस्पिटल है, ये टाटा स्टील वर्क्स है, यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, ये देखिए टॉबोज डिवीजन है, उस पर से टेल्को कॉलोनी है, मतलब टेल्को कॉलोनी वहाँ पे लोग रहते हैं, टिस्को के लोग. ये टेल्को कंपनी है, वो कॉलोनी है टेल्को, ये टेल्को कंपनी है. यहाँ पे इसका ड्राइंग दिया गया है. ठीक है. ये किसका है? लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर का. और ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे का सिंबल है, ये रेलवे स्टेशन है. ठीक है. चलिए आप देखते हैं, रेफरेंस दिया गया है. ये ऑरेंज कलर का जो सिंबल है और मेजर रोड है, और ये जो रेलवे लाइन का सिंबल है. ठीक है. साक्षी वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स. साक्षी को ही हमने क्यों चूज किया? क्यों? इसके बहुत सारे कारण है कि हम स्टील प्लांट का जगह साक्षी ही क्यों लिए. इसके बहुत सारे कारण है. ठीक है. दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन. ये जो जगह है 32 किलोमीटर दूर पे है. कहाँ से? कालीमती एक स्टेशन है, वहाँ से ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन. ये दो के बीच में है, वेस्ट बंगाल और नागपुर, ये मध्य प्रदेश में है. ये दोनों के रेलवे लाइन के बीच में ये कालीमती स्टेशन आता है. इट वॉज क्लोज टू द, ये बहुत ही नज़दीक है किसके? आयरन और के
कोल और मैग्नीज डिपोजिट्स, यहाँ पे ये सब है, एज वेल एज टू कोलकाता भी है, विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट। यस, आप देखिए आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज है, ये सारे डिपोजिट्स होते हुए भी अगर मार्केट ना हो तो ये सब कुछ होना बेकार हो जाता है, क्योंकि मार्केट होगा तो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आफ्टर दे अर्न्ड व्हाट मनी। ठीक है, टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल पुल है, ये आपका झारिया है, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड आयरन ओर भी है। ये सब जो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से होता है। एंड छत्तीसगढ़, द खरखाई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स, ये जो दो नदी है खरखाई और सुवर्णरेखा नदी, इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई, ये दोनों बहुत वाटर सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमें वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, इसलिए तो बिना रॉ मटेरियल्स को हम इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते हैं, इसलिए दोनों क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, दीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, सफिशिएंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल, गवर्नमेंट ने इनको सफिशिएंट कैपिटल दिया, कैपिटल मीन्स पूंजी, इनको लेटर डेवलपमेंट और विकास करने के लिए। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेयर सेट अप आफ्टर टिस्को के बाद जमशेदपुर में बहुत सारे प्लांट्स लॉन्च किए गए, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लॉन्च किए गए। दे प्रोड्यूस, वो क्या देते हैं हमें, केमिकल्स भी, लोकोमोटिव पार्ट्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट, मशीनरी, उसके बाद टिन प्लेट, केबल एंड वायर, ये सब वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप किए गए जिससे हमें ये सब मिलता है। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इन ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बोल रहा है कि द डेवलपमेंट किसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स, दरवाजा खुला कि जिससे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए हमारे इंडिया में। ऑलमोस्ट जितने सारे सेक्टर्स हैं, एटलीस्ट आपके तो 3 सेक्टर्स हैं ही, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स हैं ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने सारे जो इंडियन इंडस्ट्री हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको यहीं से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी, जो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कौन से लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को एक छोटा सा स्टील मिल्स के नाम से, मिनी मीन्स स्मॉल, स्टील मिल्स के नाम से जाना जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उत्पादन करते हैं, और रोलिंग मिल्स होते हैं और एंसिलरी इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है, ये सब इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद पिट्सबर्ग है, डू यू नो द नेम ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपेरियर, ठीक है, ग्रेट लेक्स का नाम क्या है, सुपेरियर लेक्स है। उसके बाद ह्यूरन है, ओंटारियो है, मिशिगन एंड एरी है। लेक सुपेरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस 5 लेक्स, ये 5 लेक में सुपेरियर लेक सबसे क्या है, लार्जेस्ट लेक है। इट लाइज हायर अप स्ट्रीम देन अदर्स, ये हायर अप स्ट्रीम है किसका, वाटर का। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था पिट्सबर्ग, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट सिटी, स्टील सिटी है, कहाँ का, यूएसए का। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज, और ये स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग होने के लोकेशनल एडवांटेज है, इसका बहुत सारा लाभ है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स, इसके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ जैसे कोल है अवेलेबल लोकली, मौजूद रहता है हमेशा। आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस, आयरन कहाँ से आता है, आयरन माइन से आता है। एट मेनोस्टा अबाउट 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम पिट्सबर्ग, 1500 किलोमीटर दूर है किससे, पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस मीन्स क्या है, आयरन माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चिपली, और ये पिट्सबर्ग जो है तो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स का बेस्ट रूट है किसका, शिपिंग का, शिपिंग और चिपली अवेलेबल पाया जाता है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, और फेमस ग्रेट लेक्स भी है वाटरवे। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग, ट्रेन्स जो है, ट्रेन यातायात का साधन है, वो क्या ले जाता है, और आयरन ओर कहाँ से, ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग एरिया तक। द ओहियो रिवर है, ठीक है, ओहियो रिवर का नाम है, और ये मोनोगेलिया एंड एलेगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो देयर इज ए क्वेश्चन फॉर होमवर्क, एवरीबॉडी हैव टू वॉच दिस वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चंस, नेम द ग्रेट लेक्स
नेम द ग्रेट लेक्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूएसए। 2 क्वेश्चन हुआ। चलिए उसके बाद और चलते हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मिल्स कहाँ पे है? पिट्सबर्ग में है। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है? किसके घाटी में? मोनोगेला और एलेगनी रिवर्स में, अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट। और वहाँ पे ओहियो एक नदी है। फिनिश्ड स्टील जो उससे जो प्रोडक्ट आता है स्टील से, इस ट्रांसपोर्टेड कहाँ पे? मार्केट में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय बोट, दोनों रूट से, लैंड एंड वाटर रूट से, ठीक है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज, उसके पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। अदर देन स्टील मिल्स के अलावा पिट्सबर्ग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। दीज यूज स्टील एज द रॉ मटेरियल्स, ये स्टील को ही रॉ मटेरियल्स यूज करता है इंडस्ट्रीज, बिकॉज मैनी प्रोडक्ट्स मेड सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, ठीक है, हैवी मशीनरी एंड रेल्स इसी से बनते हैं। चलिए आज अब फिर से चलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ये आज पढ़ते हैं। द नेम टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सचरी विच मीन्स टू वीव। टेक्सटाइल जो है कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है टेक्सचरी, जिसका मतलब होता है टू वीव, बुनना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन वहाँ पे बताई थी और यहाँ पे मैं भी बता रही हूँ कि, ठीक है, कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। कपड़ा बुनना किससे? धागा से, ऊल से, ये पुराना कला है। कॉटन, ऊल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये जितने सारे हैं ये आपके क्या है? थ्रेड्स है, धागे हैं। कॉटन का भी थ्रेड्स होता है, ऊल का भी होता है, सिल्क का भी होता है, जूट का भी होता है और फ्लैक्स। ये यूज होता है किस लिए? कपड़ा बनाने के लिए। The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डिवाइडेड हुआ है किस बेसिस पे? रॉ मटेरियल्स के आधार पे। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स जो है वो क्या है? रॉ मटेरियल्स है किसका? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ्टेन फ्रॉम ऊल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट जो है इससे लिया जाता है। और मैन मेड फाइबर्स जो है नायलॉन एंड पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक एंड रेयन। तो सबसे क्वेश्चन एक आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? दीज आर द होमवर्क्स for today. In next video I will discuss later topics. Dear students, if you have any doubt regarding these topics, please share me in your group. I will try my level best. That's all. Have a good day. Take care. Bye bye.